दोस्तों, बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री ऐसी भी है जिनके साथ मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना ने कई रातें गुजारी है। वह अभिनेत्री कौन थी और उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो राजेश खन्ना के साथ हमबिस्तर होने के लिए तैयार हो गई और राजेश खन्ना ने उस अभिनेत्री के ऊपर जरा भी रहम नहीं किया। अगर आप भी उस अभिनेत्री का नाम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बॉलीवुड में ये क्या चल रहा है। दरअसल राजेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने खुद के बलबूते पर बॉलीवुड में सफलता हासिल की थी और उनका कोई गॉडफादर इंडस्ट्री में नहीं था। उनके बेबाक अंदाज के कारण उनकी फैन फॉलोइंग भी उस समय भी बहुत ज़्यादा थी जब बॉलीवुड के फिल्में देखने वालों की संख्या आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम थी। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया, उनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अंजू महेंद्रू की, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के अलावा कई सीरियल्स में भी काम किया है। अंजू महेंद्रू के राजेश खन्ना के साथ बहुत गहरे संबंध थे, जिससे कि राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल को काफी तकलीफ हुई। अंजुम महेंद्र का जन्म साल 1946 में हुआ था और वह जन्म से ही कला के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने लगी थी। अंजुम महेंद्रू और राजेश खन्ना का अफेयर करीब 7 साल तक चला। उसके बाद दोनों अलग हो गए थे। अंजू महेंद्रू अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में बॉलीवुड में कुछ खास नहीं कर पा रही थी और वे कुछ परेशान थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी चर्चाएं राजेश खन्ना के साथ गलत संबंधों को लेकर होने लगी थी और ऐसे में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम भी किया था। उन दिनों राजेश खन्ना काफी पॉपुलर थे, लेकिन अंजू उन्हें ऐसे वक्त में जमीन से जुड़े रहने की सलाह देती थी। इन दोनों का रिलेशन इतना ज्यादा आगे बढ़ गया था कि बात शादी तक पहुंच चुकी थी। बताया तो यहाँ तक जाता है कि राजेश खन्ना कई दिनों तक अंजू के घर रहने लगे थे, लेकिन जैसे ही डिम्पल कपाड़िया की बॉलीवुड में एंट्री हुई, राजेश खन्ना उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। ऐसे में राजेश खन्ना ने अंजू के घर आना जाना बंद कर दिया और उनसे अपने बहुत सारे रिश्ते तोड़ लिए। अंजू इस बात को लेकर डिप्रेशन में चली गई और राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज खोल चुकी है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले अगर आपको भी डिम्पल कपाड़िया अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया जो कि अक्षय कुमार की सास और राजेश खन्ना की बीवी है, वह अपने जमाने की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री में से एक थी। ऐसे में उन्होंने बॉलीवुड के हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया है, जिसे दर्शकों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उनकी फिल्में सुपरहिट भी रही। लेकिन वहीं फिल्मी करियर के दौरान वह कुछ ऐसे विवादों में घिरी जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि राजेश खन्ना की शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया ज्यादा खुश नहीं थी। वह अपनी शादी को ज्यादा सफल नहीं मानती थी, इसलिए उन्होंने 1982 में राजेश खन्ना से अलग होने का फैसला कर लिया और फिर अपनी जिंदगी अपनी खुद की मर्जी से जीने लगी। ऐसे में उन्होंने अपना फिल्मी करियर जारी रखा और इस दौरान उनका अफेयर की खबरें भी पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में फैलने लगी। सबसे ज्यादा डिम्पल कपाड़िया मशहूर अभिनेता सनी देओल के बारे में की जाती रही है। साल 1984 में डिम्पल ने सनी देओल के साथ अपनी पहली फिल्म मंजिल मंजिल में काम किया, जिसके दौरान वह एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए थे। इस फिल्म के दौरान दोनों एक्टर एक दूसरे को डेट करने लगे और उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम करने का फैसला किया। उनकी अगली फिल्म अर्जुन 1985 में रिलीज हुई, जिसे कि दर्शकों ने इतना ज्यादा प्यार दिया कि दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड में और भी ज्यादा हिट कर दिया गया। उसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ गए थे कि डिम्पल के बच्चे सनी देओल को छोटे पापा कहकर बुलाने लगे थे। खबरें तो यहाँ तक सामने आई कि सनी देओल डिम्पल के दूसरे पति हैं। सनी और डिम्पल का अफेयर 11 साल तक चला। इसके बावजूद कि सनी शादीशुदा थे, लेकिन फिर उनकी पत्नी पूजा ने उन्हें चेतावनी दी कि वे डिम्पल से दूर रहे, जिसके कारण उनका अफेयर टूट गया। लेकिन इसके बाद डिम्पल ने भी किसी से शादी नहीं की। तो दोस्तों, डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल के अफेयर के बारे में क्या आप जानते थे या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।